Hello everyone, Jagriti Sharma here, physical therapist. Hope you all are safe and doing good. Today I'm gonna show you some exercises that will give you a temporary relief, especially for those who are having a back pain symptoms after their work. But before starting with these exercises, I just wanna clear it out, guys. These exercises will give you only a temporary relief. These will not remove your cause. So if you wanna work on a cause, definitely you need a proper assessment before starting any exercise. Always remember, guys, if you are suffering with the pain that is related to your movement or your daily activities, and if you are suffering with that pain from a longer duration, don't ignore that. Just think this pain will not go away automatically. Many think that this pain will go with time and all. No, this is not gonna happen. I know sometimes magic happens, but this is not always. So consider this, follow your body signals. This pain is not your enemy. बहुत लोगों को लगता है कि ये पेन अपने आप चला जाएगा, या ये तो बार बार आ जाता है, ये पेन ऐसे ही है, देन दे स्टार्ट टेकिंग इट वेरी लाइटली. उनको लगता है ये तो वैसे ही रहता है. नो, इसको आप अपनी एनिमी की तरह कंसिडर मत करिए. दिस पेन सिग्नल इज वेरी, दीज आर वेरी ब्यूटिफुल मैकेनिज्म इनसाइड अवर बॉडी. हमारी बॉडी हमको एक सिग्नल दे रही है दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड विद अवर बॉडी मैकेनिक्स that need to be adjusted with time. So guys, my first preference to you should always go for a proper assessment by a physical therapist. Okay, now let's start with the exercise part. So in the first exercise, what you have to do, you have to just lie down on your stomach. This exercise I have shown you earlier also. So in this exercise, your whole body should be relaxed. You have to lie down on your stomach. आपके दोनों हाथ शोल्डर के नीचे रहेंगे. आपके दोनों जो पैर हैं वो रिलैक्स रहेंगे. सामने से आपको ऊपर की तरफ आना है, एल्बो स्ट्रेट करते हुए. आपकी नेक सामने आप वॉल की तरफ देखोगे. योर नेक शुड नॉट गो बिहाइंड लाइक दिस. यू हैव टू लुक स्ट्रेट. सामने देखेंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेगा. एंड रिमेंबर गाइज, आपका जो ये लोअर स्टमक वाला पोर्शन है ये ऊपर नहीं आना चाहिए. ओके, सो इट शुड बी टच विद द फ्लोर. ओके, योर शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड एंड देन यू हैव टू गो डाउन. आपको वेट नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है पोजीशन को. सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू रिपीट 10 repetition एट अ टाइम. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. बोथ दी हैंड्स अंडर द शोल्डर्स, नीचे रखेंगे, सामने से ऊपर उठेंगे, पुश करते हुए, रिलैक्स छोड़ेंगे एंड देन गो डाउन. डोंट होल्ड. सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज, 10 repetitions. ओके, एंड इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बैक पे जाओ. सो दिस इज योर सेकेंड एक्सरसाइज. इन दिस यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर बैक. आप सीधे लेट जाएंगे, दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे, नेक शुड बी रिलैक्स. आप चाहे तो पिलो भी ले सकते हो. ओके, एंड देन यू हैव टू बेंड वन नी, पुल इट टुवर्ड्स योर चेस्ट. रिमेंबर गाइस, ओवर प्रेशर नहीं देंगे. जितना आपकी ज्वाइंट, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतनी ही रेंज पे लेके जाइए. अगर आपको नी इशू है तो आप इसको यहाँ से ग्रैस्प कर सकते हैं. देन टेक इट लाइक दिस टुवर्ड्स द चेस्ट and then release. Take it towards the chest and then release. 10 repetition this side and 10 repetition for the other side. So this is your second exercise. For the third exercise, आप दोनों legs को fold करके रखेंगे. Okay, एक leg को straight करेंगे. इस exercise में guys, remember you have to watch my ankle position. So basically this exercise is designed for stretching our neural tissue. Maybe आप sciatic nerve के बारे में आपने सुना होगा. तो इसमें हम आपकी जो sciatic nerve है उसकी stretching के ऊपर फोकस करेंगे. आपको क्या करना है, अपनी नी को 90 डिग्री के पोजीशन पे लेके आना है. हिप एंड नी बोथ शुड बी इन द 90 डिग्री पोजीशन. ओके, आपका लेग अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ऐसे ड्रॉप नहीं होना चाहिए. इट शुड बी स्टेबल इन दिस पोजीशन.
आपकी जो लोअर बैक है वहाँ पे आर्च नहीं होना चाहिए, मीन्स वहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। आप अगर अपना हाथ वहाँ से अंदर की तरफ पुश करने की ट्राई करें तो आपका हाथ अंदर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोर एक्टिवेशन पे फोकस करोगे। आपका जो लोअर स्टमक है उसको आप टाइट होल्ड करेंगे तो आप उस गैप को खत्म कर सकते हो। देन हिप नी 90 डिग्री पोजीशन, होल्ड इट फ्रॉम हियर। देन फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, फोकस हियर, यहाँ पे गैप ना आए। देन वॉश माई एंकल पोजीशन, एंकल आप इस पोजीशन में रखोगे स्टार्ट करने के लिए। सो दिस इज बेसिकली अ स्लाइडिंग टेक्निक, क्रॉस टेक्निक। इसमें आप एंकल इस पोजीशन पे रखोगे और जब आप ऊपर लेके जा रहे हो तो एंकल को धीरे धीरे न्यूट्रल कर लोगे एंड देन कम डाउन। ओके, लाइक दिस, कम बैक। आपको उतना ही स्ट्रेच करना है जितना आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ऊपर लेके जा रहे हो और यहाँ पे आपका ये बैक आर्च कर रहा है, आप वहीं से वापस आओगे। ग्रेजुअली यू हैव टू इंक्रीज द रेंज। डे 1 पे ही आप रेंज को इंक्रीज नहीं करोगे। डेफिनेटली माई बॉडी रेंज विल बी डिफरेंट, योर बॉडी रेंज विल बी डिफरेंट। ओके, सो like this, ankle in this position and this, 1 2 3 4, like this you can continue these stretches, 5 stretches here, 5 here, maybe you can continue 10 stretches depending upon your body condition. Okay, in the next exercise, this is the second part of the same exercise. पहले हम नर्व की स्लाइडिंग कर रहे थे, अभी हम टेंशन टेक्निक फॉलो करेंगे। मतलब लेमन टर्म में अगर मैं आपको बोलूँ, पहले हम नर्व को थोड़ा कम स्ट्रेच कर रहे थे, अभी दोनों हिस्से से हम नर्व को स्ट्रेच करेंगे। जो उसका डिस्टल पोर्शन है और प्रॉक्सिमल, दोनों हिस्से से उसको स्ट्रेच करेंगे। तो डेफिनेटली जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है टेंशन, इसमें आपका नर्व पे टेंशन बहुत ज़्यादा होगी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस एक्सरसाइज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, बैक को न्यूट्रल रखना है, ठीक है, बैक आर्च नहीं होना चाहिए। हिप एंड नी शुड बी इन द 90 डिग्री पोजीशन। वॉच माई एंकल पोजीशन, यहाँ पे एंकल की पोजीशन ये है और जब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, अगेन माई एंकल इन दिस पोजीशन। So this is causing a stretch at both of the ends of the nerve. Don't hold this position. Go up and down. Go up and down. Along with this, maintain your neutral back. Up and down. Up and down. So this will create a great tension in the sciatic nerve. So you can skip. If you are comfortable, you can continue. Okay. So this is your third exercise. Now in the fourth exercise, this is the piriformis stretch. होप आप सभी ने सुना होगा, पारिफॉर्मिस मसल हमारा एक डीप मसल रहता है इस एरिया पे। उसके लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट लेग को राइट लेग पे ऐसे मैं फिगर ऑफ 4 पे रख दे रही हूँ। ओके, देन मैं लिफ्ट करूँगी अपनी लेग को और टुवर्ड्स द चेस्ट मुझे उसको स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है मुझे स्ट्रेच को 15 सेकेंड्स। आप चाहे तो 10 सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हो। आप गाइस उतना ही स्ट्रेच करोगे जितना आप टॉलरेट कर सकते हो। ओवर स्ट्रेच और जर्क पोजीशन ये नहीं करोगे। स्ट्रेच इट, होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स, काउंट फॉर 15 एंड देन स्लोली रिलीज। 5 स्ट्रेचेस, मे बी 2 स्ट्रेचेस। इनिशियली आप 2 स्ट्रेचेस से भी शुरू कर सकते हो। फर्स्ट डे आप 2 स्ट्रेचेस करो, सेकेंड डे आप उसको 3 या 4 पे लेके जाओ। स्टार्ट विद द 2 स्ट्रेचेस, 2 स्ट्रेचेस हियर, 2 स्ट्रेचेस हियर, इजी। होल्ड इट लाइक दिस। आप चाहे तो यहाँ से भी ग्रैस्प कर सकते हैं, बट ये वाला ग्रैस्पिंग पोजीशन इजी रहेगा। ये पोजीशन ध्यान में रखिएगा। आप इसको चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे, होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स एंड देन रिलीज। सो दिस इज फॉर योर पारिफॉर्मिस एंड ग्लूट्स मसल। तो आपको स्ट्रेच फील होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर हैमस्ट्रिंग मसल एक्टिवेशन। For that, we have to need to change the position. Now we are going to activate our hamstring muscle. For the hamstring activation, hamstring को stretch करने से पहले it is better कि हम उसकी activation पे focus करें।
सो फॉर द हैमस्ट्रिंग एक्टिवेशन हम अपनी जो लेग्स हैं उसको ऐसे वॉल पे रखेंगे. ओके, should be in 90 degree position. Fine. Your neck should be relaxed. Your back should not be in arch position. Remember, it should be neutral. Neutral means guys जहाँ पे आपकी बैक पे ना आर्च है ना ओवर प्रेशर है. It is in the neutral position. Core activation. फाइन. कोर एक्टिवेशन मैंने पहले आई थिंक मैंने इससे पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, उस पर मैंने कोर एक्टिवेशन के बारे में बताया था. सो कोर एक्टिवेशन में लोअर स्टमक को आप टाइट होल्ड करोगे. हैमस्ट्रिंग एक्टिवेशन में क्या करना है, हैमस्ट्रिंग मसल हमारा यहाँ पे ही इस जगह पे हमारा हैमस्ट्रिंग मसल रहता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल. तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन किया, दोनों हाथ रिलैक्स रखे. आपको एक सपोज मैं अपने लेफ्ट हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट करना चाहती हूँ, तो आपको क्या करना है, अपना पेल्विस को लिफ्ट करेंगे. सपोज मुझे अपने राइट हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट करना है. ओके गाइज, राइट साइड में अपना एक्टिवेट कर रही हूँ फर्स्ट. तो मुझे क्या करना है, अपना पेल्विस को मैं लिफ्ट कर रही हूँ. ये वाला पैर मैं यहाँ वॉल से हटा रही हूँ एंड लिफ्टिंग. बैक न्यूट्रल है, आर्च नहीं होना चाहिए. और ये जो मेरा राइट हील है और जो ग्रेट टो है, इससे आई एम जस्ट थिंकिंग दिस, आई एम पुलिंग माई हील डाउन. आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आप अपनी हील को और ग्रेट टो को, राइट वाले को आप नीचे की तरफ पुल कर रहे हो. पुल करना नहीं है, यू हैव टू जस्ट थिंक दैट, राइट. सो व्हेन आई विल neutral position, I will lift the pelvis up. In this position, I will pull my right heel and great toe towards the floor. I will think like this. आपको यहाँ पे टेंशन फील होगी राइट हैमस्ट्रिंग में. अगर आपको यहाँ पे टेंशन फील हो रहा है, इट मीन्स योर हैमस्ट्रिंग मसल इज एक्टिवेटेड. अगर आपको लगता है कि बैक में स्ट्रेस आ रहा है, यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली. फाइन. सेम फॉर द लेफ्ट साइड. अगर मुझे ये हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट करना है, मैं न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन करूंगी, मैं अपने पेल्विस को लिफ्ट करूंगी और इमेजिन करूंगी कि मेरी जो लेफ्ट हील है और जो ग्रेटो है उसको मैं नीचे की तरफ पुल कर रही हूँ. आई विल होल्ड इट. यहाँ पे मुझे हैमस्ट्रिंग में फील होगा एंड देन रिलैक्स. सो लाइक दिस वी कैन एक्टिवेट अवर हैमस्ट्रिंग मसल. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच. तो विद द हेल्प ऑफ वॉल आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच कर सकते हो. अभी मैंने अपने हैमस्ट्रिंग मसल को एक्टिवेट किया. आफ्टर दैट इट इज़ ईजी टू स्ट्रेच द मसल. पहले ही दिन ज़रूरी नहीं है कि आप फुल रेंज पे लेके जाओ. धीरे धीरे आप अपनी रेंज को इंक्रीज कर सकते हो. इनिशियली मे बी आप ये एंगल रख सकते हैं, तो ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द रेंज. नो नीड टू जस्ट जम्प ऑन द full range on the first day, right? Now coming to the last exercise, this is, you can say, for the whole back fascia stretch. In this you have to come in the namaz position. In this, जिनको अगर आपको लगता है सिवियर नी इशू है, गाइज रिमेंबर सिवियर नी इशू है, वो ये एक्सरसाइज ना करे तो भी चलेगा. ओके. सो इन दिस, बिकॉज यहाँ पे एक्सट्रीम आपके नी जो है इस पोजीशन, एक्सटेंडेड पोजीशन, फ्लेक्स्ड पोजीशन में है एक्सट्रीम. तो आप अगर नी इशू अगर आपको है तो आप इसको स्किप कर सकते हो. सो इन दिस नमाज पोजीशन आपको ऐसे स्लाइड करना है एंड देन यू हैव टू होल्ड इट फॉर 10 to 15 seconds. And then you can take it to the sideways stretch. Hold it for same 10 to 15 seconds. Coming to the center.
Now going towards this left side. स्ट्रेच आप उतना ही करोगे जितना आप टॉलरेट कर सकते हो. ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है. साइडवेज, सेंटर and then this. Okay, so guys, just continue with these exercises. This will relieve your symptoms. Definitely these exercises will relieve the symptom for temporary, for some time, but you have to listen your body signals. Okay, if with these exercises you are thinking your pain is increasing with these exercises, stop these exercises. If your pain is decreasing with these exercises, continue these exercises. Just follow your body signals. Okay, stay tuned with Jagriti Sharma. Bye bye.